बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और पूरी दुनिया का मालिक है। दरूद और सलाम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम पर। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज का अहम सवाल है, क्या इस्लाम में जो माँ बाप की विरासत होती है, क्या बेटी का उस विरासत में कोई हक नहीं होता है? क्या उस विरासत से बेटी का कोई भी हक नहीं बनता है? इतना सा भी इसमें हमारा इस्लाम क्या कहता है और दुनिया की सोच क्या कहती है, चलिए जान लेते हैं। माँ बाप के इंतकाल के बाद जब बहन अपनी विरासत का हक मांग लेती है अपने भाइयों से, तो भाई का मुंह ऐसा बन जाता है जैसे मानो बहन ने उनकी गर्दन पर छुरी चला दी हो। और भाई ये दलील देते हैं कि अरे मेरी बहन की तो शादी हो गई है, अब वो अपने दूसरे घर चली गई है, तो हमारी विरासत में उसका क्या हक बनता है? हमने उसको दहेज दिया है, इतनी दौलत उस पर खर्च करी है, अब हम उसे अपने हक में से, अपने माँ बाप की विरासत में से कुछ भी नहीं देंगे। वाह, मतलब लॉजिक वाली बात ही नहीं। इस्लाम की बातें आपकी जेब में और दुनिया की बातें आप अपने सिर पर लेके घूमते हैं। भाइयों को लगता है कि बहन का हिस्सा ना देकर हमने एक बहुत बड़ी जंग फतह कर ली है। जरा दिमाग से ना ये गलतफहमी निकाल दीजिए कि माँ बाप की विरासत में बहन का कोई भी हक नहीं होता है। और ये बात भी अपने दिमाग से निकाल दी कि विरासत में से अगर आप उसे कुछ दे रहे हैं तो आप उसे दे रहे हैं। ये सबसे बड़ी गलतफहमी है। देने वाला बेशक अल्लाह है। अब आप एक आसान एग्जाम्पल समझिए। अगर मान लीजिए आपके घर में कोई पार्सल आया है और उस पार्सल पे साफ साफ बड़े अल्फाजों में आपकी बहन का नाम लिखा है। अब वो चाहे पैकेट आपके भाई के हाथ में हो या आपके घर में कहीं भी रखा हो, अब आप उस पैकेट के मालिक बन गए? नहीं बन सकते, क्योंकि आप उस पैकेट को खोल भी नहीं सकते हैं, क्योंकि वो पैकेट आपकी बहन ने मंगाया है और उस पैकेट पर आपकी बहन का नाम लिखा हुआ है। और अगर आप उस पैकेट को बहन को बिना बताए अपने पास रख लेते हैं तो आप अमानतदार नहीं, उस अमानत के चोर कहलाएंगे। बस यही मामला विरासत का है। जब आपके माँ बाप का इंतकाल होता है, उसी वक्त अल्लाह ताला ने जायदाद का हिस्सा तय कर दिया है। अब जान लेते हैं कि विरासत में कितना हिस्सा बेटी का होगा, कितना हिस्सा बेटे का। माँ बाप के मरने के बाद अब वो जो जमीन या प्रॉपर्टी है वो सिर्फ आपके भाई की नहीं है, उस पर भाई और बहन दोनों का हक बनता है। अगर आप अपनी बहन का हिस्सा जेब में रख रहे हैं तो आप उसकी अमानत पर डाका डाल रहे हैं, और अमानत में खयानत करना बहुत बड़ा गुनाह है। अब सवाल आता है कि अल्लाह ने किसका कितना हिस्सा रखा है? बहन पर विरासत से कितना हिस्सा आता है और भाई पर विरासत में कितना हिस्सा आता है? अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है कि अल्लाह ताला तुम्हें तुम्हारी औलाद के लिए हुक्म देता है कि बेटे का हिस्सा 2 बेटियों के हिस्से के बराबर है। अब मान लीजिए बाप के पास 100% प्रॉपर्टी है, 100% में से 50% बेटे की हो गई, और जो 50% बचे उसमें से 25-25 2 बहनों में तकसीम किए जाएंगे। अब काफी लोगों के जहन में ये बात आती होगी और हमारी बहनें भी पूछती हैं कि भाई के हिस्से में विरासत ज्यादा क्यों है? जितनी भाई के हिस्से में आई है उतनी हिस्सा 2 बहनों में तकसीम क्यों है? भाई को इतनी विरासत ज्यादा क्यों मिली है इस्लाम? चलिए जान लेते हैं। अब सुनिए इस्लाम का हिसाब। जब अल्लाह ने बेटे को हिस्सा दिया तो उस पर जिम्मेदारियां बढ़ गई। बाप की जिम्मेदारियां, माँ की जिम्मेदारियां, घर की जिम्मेदारी, बीवी बच्चों की जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं। अपनी बीवी का खर्चा उठाना है, बच्चों की परवरिश करनी है, माँ बाप का ख्याल रखना है, खुद घर चलाना है, इसलिए उसको विरासत में ज्यादा हिस्सा दिया जाता है। यानी जो उसका माल होता है वो सिर्फ उसका नहीं होता, उसके माल पर पूरे खानदान का हक होता है। लेकिन बेटी को जो हिस्सा मिलता है वो सिर्फ उसी का होता है। अब वो चाहे उस सामान को बेचे या संभाल कर रखे, उस पे किसी दूसरे इंसान का हक नहीं बन सकता, क्योंकि वो सिर्फ उसी का ही है। बेटी की जिम्मेदारी बिल्कुल नहीं होती, क्योंकि शादी के बाद बेटी का खर्चा उसका शौहर उठाता है। तो जो बेटी के पास विरासत का सामान आता है वो उसकी मर्जी है उसे खर्च करे या रखे। अब सोचिए, जिम्मेदारी के बोझ के साथ 2 हिस्से बेहतर हैं या किसी एक जिम्मेदारी का पूरा हिस्सा अपना? यही अल्लाह का इंसाफ है और इस्लाम का इंसाफ है। लेकिन आज के लोगों में लालच इतनी बढ़ गई है कि बहनों का हक मारने पर लगे हुए हैं। जो लोग अपनी बहनों का हक मारते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान भी सुन लें उन लोगों के लिए। ऐसे लोगों के लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हदीस में फरमाते हैं, जिसने किसी की एक बालिश जमीन पर भी कब्जा कर लिया तो कयामत के दिन उसको 7 जमीनों का तोप पहनाया जाएगा। जरा सोचिए, सिर्फ एक बालिश जमीन के लिए इतना बड़ा गुनाह, इतना बड़ा अजाब उस शख्स को मिलेगा। खुद सोचिए, क्या आपके गले में इतनी ताकत है कि 7 जमीनों का बोझ आप उठा सके?
اور آخر میں بس اتنا سوچئے جس زمین کے پیچھے آپ لڑ رہے ہیں اسی زمین میں آپ کو دفن ہونا ہے۔ خود سوچئے یہ زمین کس کی تھی؟ دادا کی۔ دادا مر گئے، اسی زمین میں دفن ہو گئے، اب وہ زمین آپ کی ہو گئی۔ آپ مر جائیں گے، کل کو یہ زمین آپ کے بچوں کی ہو جائے گی۔ ایسی یہ زمین چلتی جائیں گے اور آپ اسی زمین میں دفن ہوتے جائیں گے۔ اس لیے اس زمین، اس جائیداد، اس پراپرٹی کے پیچھے اپنے خون کے رشتوں کو توڑنا بند کیجئے۔